26 नंबर से लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेओटोलॉजी कहते हैं। नेओटोलॉजी कहते हैं। अगला कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एक, उत्तक कहते हैं। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं, अमीबा कोशिकीय है, जीवाणु कोशिकीय है, क्लेमिडोस भी एक कोशिकीय है, लेकिन कवक है जो कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय जीव है। अगला कि रक्त ए बी वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त समूह क्या है? तो ओ से भी कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ए बी वाला सिर्फ किससे ले सकता है? सिर्फ ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी इसका, रक्तदान कर सकता है किसको? तो ए बी वाला ए बी को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला कि एनीमो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण में होता है? तो एमिनो एसिड होता है जो प्रोटीन का निर्माण करने में बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। हालांकि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है जो संक्रमण को रोकता है मानव शरीर में। अगला कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? स्थलचर पूछेगा कि स्थल पर कौन सा सबसे बड़ा जीव है? तो यह जगह अफ्रीकन हाथी तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही है? तो हो जाएगा अपघातक और बैक्टीरिया का जोड़ा सही है, ठीक है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। अगला कि पुष्प में नर लैंगिक अंग होते हैं तो कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं पुंकेसर होते हैं, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा समूच का संयोजकता एक समान हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया है कि तो किसका जो है संयोजकता समान हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम का संयोजकता समान हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, डी हो जाएगा आंसर। अगला कि कांच के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग होता है कांच के निर्माण में। बोरेक्स या सुहागा जिसको बोलते हैं उसका भी उपचार होता है कांच के निर्माण में, और जिप्सम का भी निर्माण होता है, लेकिन एल्युमिनियम का निर्माण कांच के निर्माण में नहीं होता है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं आगे है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो उसको बोलते हैं कौन सा? निस्पंदन। सॉरी, 12 का आंसर हो जाएगा स्कंदन होता है। फिटकिरी का उपयोग कौन सा प्रक्रिया के? स्कंदन के प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। जल को उपचार करने के लिए जो फिटकिरी जो डालते हैं तो वो स्कंदन प्रक्रिया से जल को साफ कर देता है। अगला कि द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो द्रव चालित मशीनें होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कोई ब्रेक हो गया, ठीक है। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के बराबर दूरी तय करता है तो उसको एक समान हो जाएगा क्या? तो चाल समान उसका हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। उसका एक समान है, चाल एक समान है। एक कण समय के बराबर अवधि में एक समान वृत्ताकार पथ पर बराबर दूरी तय करता है तो उसका पता चलता है वही कि उसका जो चाल है उसका क्या है? चाल नहीं, त्वरण समान हो जाएगा। आंसर क्या इसका? 4 का देख लेते हैं। 4 का आंसर डी दिया है, त्वरण समान हो जाएगा, ठीक है। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ पर बराबर दूरी तय करता है तो एक समान क्या हो जाएगा? आंसर दिया है त्वरण, लेकिन होना चाहिए था चाल है आंसर सही। चलिए बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना उपयुक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? जो कवक है और जीवाणु है जो जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है, जबकि वायरस से उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। जबकि कवक करता है और जीवाणु करता है जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। 15 का आंसर बी हो गया, 14 का आंसर भी बी हो गया था। अगला बढ़ते हैं 16 में आते हैं कि 16 में दिया है कि ऊष्मीय मान किस प्रकार के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदान किया जाता है? मैंने कि प्रदान किया जाता है, मैंने कि नापा जाता है ऊष्मीय मान को। तो ये मापते हैं किलो कैलोरी प्रति केजी में मापते हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादा उस वस्तु के
छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है। कौन इसमें से? तो उत्तल दर्पण है, हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है वस्तु के आकार से। अगला किस्सा है सीवी रमन को उसके किस का प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन है जो रमन प्रभाव की खोज किए थे, उसको बोलते हैं कौन सा? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको दिया गया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्यों की अवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक है कि कर्मचारियों के ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो अगला पढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर तो झक गया है। ठीक है, क्वेश्चन था यहाँ पर ही कि किस सरकारी एजेंसी ने राज्य संख्या के लिए एक पुस्तिका विकसित किया है? तो नीति आयोग ने किया है। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित किया है? तो नीति आयोग ने विकसित किया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाणिज्य की किस पहलू से ब्लू एंड वेयर शब्द संबंधित है? ये स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल एंड वेयर। ठीक है, अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ठीक है, तो कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा आता है? तो कोयला भी आता है कोर सेक्टर में, और सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, सभी के सभी कोर सेक्टर में आता है। कोर सेक्टर में कुल 8 को रखा गया है, इसके अंदर में 8 तत्व शामिल है इसमें। तेलुगु जो कृत है अमुक्त मालदा के लेखाकार कौन है? तो ये कृष्णदेव राय हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? तो बाबर भी लिखा था, जहांगीर भी लिखा था। ठीक है, बाबर और जहांगीर जो मुगल शासक थे दोनों, जो अपना स्वयं लिखा था अपना आत्मकथा। निम्न में से किस भारत में आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज के नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन था। 26 का आंसर हो जाएगा क्या? रेड ड्रैगन था जो पहले अंग्रेजी जहाज था। ये पूछेगा अगला कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये जवान शाह ने दिया था राजा की उपाधि रणजीत सिंह को। अगला कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया था? तो ब्रिटिश ने जब पंजाब को कब मिलाया था? तो मिलाया था 1856 में मिलाया था। 18 का आंसर हो जाएगा डी, 1856 में है जो मिला लिया था। ठीक है, 28 हो गया। 29 में आते हैं कि भारत में अस्थायी स्वशासन जनक कौन है? तो ये अस्थायी स्वशासन जनक रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों को हटा देना। ठीक है, कुछ प्रतिबंधों को हटा देना हस्तक्षेप की नीति होता है। जैसे कि मैंने कि जब अर्थव्यवस्था बंद होता है तो हस्तक्षेप की नीति होता है। जब अर्थव्यवस्था ओपन कर देते हैं तो हम हस्तक्षेप की नीति की तहत मूव करते हैं, उसमें जो प्रतिबंध लगे होते हैं उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला पढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी विधि के समय प्रक्रिया से ही किसी को जीवन को समाप्त या मतलब कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रशिया के संविधान से लिया गया था। रशिया से लिया गया था पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाएँ तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को कम से कम कितने वर्ष के उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? जब बात करेगा एडवोकेट माने कि वकील का, तो 10 वर्ष होना चाहिए उसको। ठीक है, 10 वर्ष होना चाहिए। 33 का आंसर हो गया बी। अगला बढ़ते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला कि इसमें 50% पर महिलाओं का आरक्षण प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नहीं 50 नहीं बल्कि 1/3 है, 33% हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होता है तो 6 महीने की अवधि में के अंदर चुनाव करवाना चाहिए। बिल्कुल चुनाव करवाना होगा 6 महीने के अंदर, सही हो जाएगा। अगला कि 73वें संविधान संशोधन में को 12वें सूची में संबंधित नहीं, 11वें संसूची में जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन। अगला कि त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 का आंसर देख लेते हैं। 34 आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि भारत में चलित न्यायालय जो है मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात कौन किए थे? तो ये मोबाइल कोर्ट का जो किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। हालांकि स्वतंत्र का अर्थ क्या है? स्वतंत्र का अर्थ क्या है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, बिल्कुल बाहरी पर कोई प्रकार से प्रतिबंध न होना चाहिए। ऐसी स्थिति होना चाहिए जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का
विकास कर सके, बिल्कुल स्वतंत्र का मतलब कि अपनी प्रतिभा पर काम कर सके, बाहरी दबावों से मुक्त रहे। आप ही ठीक है। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोक सभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसका प्राप्त वोट ना हो, कितना वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसका जमानत भी जब्त हो जाता है, ठीक है। हालांकि संविधान के एक पवित्र दस्तावेज की किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहे थे APJ अब्दुल कलाम ने बोले थे, सॉरी BR अम्बेडकर बोले थे कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। अगला है कि क्वेश्चन कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है? आर्थिक नियोजन है जो किस सूची में है? तो ये संवर्तीय सूची में है कि दोनों को मिलकर राज्य व केंद्र दोनों मिलकर आर्थिक नियोजन पर काम करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश का था? चाइना का है थ्री गॉर्जेस डैम। अगला कि निम्न में से कौन सा झील एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है, ठीक है। तो चिल्का लैगून झील है, पुलकट भी लैगून झील है और अष्टमुडी भी लैगून झील है, जबकि पेरियार है जो एक लैगून झील नहीं। आंसर हो जाएगा सी। बहुत बेबी क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितना है? तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचाई है शिवालिक श्रेणी का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो ये दिवाली को थारू जनजाति है जो शोक के रूप में मनाता है, ठीक है। 44 का आंसर हो जाएगा सी। अगला कि जापानी पर्वतारोही जुमको तेवाई को किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? जुमको तेवाई का किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो ये था 1975 में चढ़ी थी पहली बार जुमको तेवाई ने 1975 में चढ़ी थी। अगला है कि आरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तब मालवा के पठार है, ठीक है। एक पट्टी आलावाली हो गया, ये विंध्य श्रृंखला हो गया, यहाँ पर मालवा के पठार स्थित है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा मालवा के पठार। अगला कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। कहाँ से? चेन्नई के जो समुद्र तट से भारत का औसत ऊंचाई मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में कौन सा राज्य 7 वाहनों राज्यों का हिस्सा इसमें नहीं है? ठीक है, ऑप्शन के साथ कौन हो जाएगा? सिक्किम है जो उसका हिस्सा नहीं है। अगला कि भारत के निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैला हुआ है? तो इसमें ऑप्शन के साथ अरावली है जो गुजरात में, राजस्थान में, MP में, दिल्ली में, पंजाब तक फैला हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा है जो महाराष्ट्र MP में फैला हुआ, और सहादरी है जो लगभग 5 राज्य में फैला हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात तक फैला हुआ है कौन? ये सहादरी, जबकि अजंता है जो सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार हो गया 1929 में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। 1929 दिया जाता है, बिल्कुल सही है 1929 से। और कलिंग पुरस्कार था जो कब से दिया जाता था? 52 से दिया जाता है, 51 नहीं 52 यहाँ होगा आंसर सही 52 से। मानबुक्कर की बात करें तो 1969 से मानबुक्कर दिया जाता है। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 1969 से दादा साहब फाल्के भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं। ऑस्कर की बात करेगा तो 1929 में से दिया जा रहा है, और कलिंग पुरस्कार है जो 1952 से, और मानबुक्कर और दादा साहब फाल्के दोनों 1969 से दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद देख लेते हैं, बहुत भी आई है कि पहला अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 1 में है जो राज्य एवं संघ के वर्णन है। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? 2 के तहत सिक्किम को प्रवेश दिया गया था। अनुच्छेद 3 में है कि कोई राज्य है उसका सीमा चेंज करना है, नाम बदलना, जैसे कि इसका निर्माण हुआ तेलंगाना का निर्माण हुआ था, अनुच्छेद 3 के तहत निर्माण हुआ, ठीक है। अगला के अनुच्छेद 74 दे दिया कि मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 76 की बात करता है तो महान्यायवादी के इसमें है। अनुच्छेद 85 बात के लोकसभा का विघटन संबंधित है। अनुच्छेद 108 है जो संयुक्त अधिवेशन में ज्वाइंट बैठक जो होता है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 110 है जो संविधान धन विधायक को परिभाषित करता है धन विधायक को 110 में पूछेगा प्रक्रिया, तो 109 में प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 111 सदन द्वारा परिभाषित विधायक पर राष्ट्रपति की सहमति है। अनुच्छेद 111 है जो सदन द्वारा पारित विधायक पर राष्ट्रपति की सहमति है। संसद अगला के अनुच्छेद 112 है कि बजट संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है जो
अनुच्छेद 112 में है। 123 में है जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 124 की बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय है। 129 की बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय है 129 में। और अगला है कि अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति होगा। ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 159 में कि विधान परिषद के स्थापना विघटन होगा, विधान परिषद के स्थापना में विघटन होगा। अगला है कि अनुच्छेद 200 की बात करें तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 213 में है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 की बात करें तो राज्य में उच्चतम न्यायालय गठन की बात करता है। और अनुच्छेद है 233 जो राज्य जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 266 है जो देश के संचित निधि के उल्लेख करता है 266 में। 267 की बात करें तो राज्य में आकस्मिक देश के या भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। अगला 280 में वित्त आयोग का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 300 के काम में है कि संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला कि अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना करता है, अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना करता है कौन सा, अनुच्छेद 312। अगला है कि अनुच्छेद 315 की बात करें तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा की स्थापना करता है कौन सा, 312। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। अगला कि अनुच्छेद 324 की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 326 है जो नागरिकों को मताधिकार देने से की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 330 है जो SC ST को लोकसभा में आरक्षण देता है। अनुच्छेद 330 और 332 है वही जो विधानसभा में SC ST को आरक्षण प्रदान करता है 332 को। फिर से 330 है जो लोकसभा में SC ST को आरक्षण देता है और 332 है जो विधानसभा में SC ST को आरक्षण देता है। अगला के अनुच्छेद 338 की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है 338 में। और 338 के 1 में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ठीक है, 300 अनुसूचित जनजाति 338 के 1 में है। और 338 के B पूछेगा या ख पूछेगा तो उसमें है OBC आयोग का स्थापना किया गया है। अगला है कि अनुच्छेद 340 की बात करें तो पिछला वर्गों की दशाओं को जांच हेतु समितियां या गठित आयोग के प्रावधान करता है 340 में। पिछड़े वर्गों के दशाओं को जांच करने हेतु गठित आयोग 340 में। अगला के अनुच्छेद 343 में है कि संघ के आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी 343 बोलता है। अगला है कि 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। इस प्रकार से खत्म हो गया। अगला चलते हैं नेक्स्ट सेट में 127 नंबर सेट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये पौधे के हरे भाग जहाँ होता है वहाँ पर होता है। आंसर हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। इसमें से ऑप्शन के हिसाब से किसके बिना है जब बीज अंकुरित हो सकता है तो बिना प्रकाश के भी बीज अंकुरित हो सकता है क्योंकि प्रकाश की जरूरत अभी नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला है कि एबोनाइट संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन पर सही बताना कि कौन है जो, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। एबोनाइट्स में 1/3 सल्फर और 1/3 क्या रबड़ होता है एबोनाइट्स में। अगला है कि ATCH हार्मोन होता है तो ये कहाँ से स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ATC हार्मोन। अगला है कि मनुष्य का मस्तिष्क के कितने भाग में विभाजित है तो 3 भागों में मनुष्य के मस्तिष्क विभाजित है। जैसे कि मनुष्य मस्तिष्क हो गया, ये बोलते हैं आग्नेय मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, इधर पीछे हो गया पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में विभक्त है। अगला है कि अगला पढ़ते हैं कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेलिंग जो प्रक्रिया है उसे पक्षियों को उड़ने से रोकता है। अगला है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है तो ये हो जाएगा विषों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। आंसर 7 का आंसर हो जाएगा डी वाले से, विषों के अध्ययन से संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी। अगला है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो टरबाइन या डायनेमो है जो बिजली प्राप्त करने के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो ये मैकेनिक एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निम्न किसकी मात्रा अधिक होती है, निकल की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला है कि तांबे के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृति को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या
नक्षत्र मंडल कहते हैं जो सतवैभव हो गया, पंचवैभव हो गया, देखते हैं आसमान में, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है कि बोल्ट 10 बोतल का आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत हो जाता है। ठीक है, वही पूछेगा ए मीटर का प्रतिरोध तो अति शून्य होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि शून्य मन होना चाहिए तो आदर्श होता है। तो जैसे कि आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है, उसी प्रकार से आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो, ऑक्सीटोसिन है जो क्या है ये ऑक्सीटोसिन। 12 का आंसर पर देख लेते हैं कि आंसर लिया है डी, कौन सा सम्मिलित सही नहीं है जो बताना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीन हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन है जो विशेष मधुरक है, एस्पार्टम है जो कैसे 12 के सही से दिया हुआ नहीं है, उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। चलिए फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं वैसे। देखते हैं दूसरा शुरू करते हैं। जो एस्पार्टम है वो कृत्रिम मधुरक है, मतलब कि मिठास करने वाला एक रसायन है। ठीक है, नियोप्रीन की बात करेंगे जो संश्लेषित द्रव्य है नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित द्रव्य है। और रेयन की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रकार का, इतना ही मिला, दोनों गलत मिला, नहीं समझ में रही, आंसर भी नहीं दिया सही से इसका। अगला है कि 12 का आंसर हो गया कि डी दिया है कि गलत है, बाकी सब सही दिया है। अगला कि पत्थर को कठोर मारने से, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो प्रतिक्रिया, जब पत्थर पर जितना जोर से मारते हैं पत्थर भी उतने जोर से हमें प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी इसका। अगला कि कोशिका का संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन एक है कि यह कोशिका जीव के सूक्ष्मतम जीवन रचना है, बिल्कुल सबसे सूक्ष्मतम जीव की रचना है कोशिका, उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं किया था, बल्कि कोई किसी और ने किया था। रॉबर्ट कोच ने इसे देखा था बाद में जाकर के, रॉबर्ट कोच ने नामकरण किया जाकर के 1665 ईस्वी में। अगला कि सबसे छोटा कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, बिल्कुल ये भी सही है। गलत हो गया आंसर कौन, आंसर भी गलत हो गया। सेफ्टी माचिस के शीर्ष पर क्या होता है। 15 का आंसर हो जाएगा डी, लाल फास्फोरस होता है सेफ्टी माचिस के शीर्ष पर। अगला कि निम्नलिखित कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इसमें कौन सा गैस है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण, तो हीलियम एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि कागज़ बनाया जाता है, तो ये पौधे का सेलुलोज से बनाया जाता है कागज़। 17 का आंसर एक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं एवं उसके संगठन को सही से मिलाना है, कौन सा सही से मिलान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखना है कि तो यह जाएगा जो मेटल है, ये डच मेटल है जो तांबा और जस्ता से मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, तांबा और जस्ता का बना होता है। चलिए इसको हम याद करके कोशिश करते हैं कि चलिए जो पीता होता है, जो पीतल होता है उसका याद रखिएगा पिताजी से हो जाएगा, यहाँ पे जिंक इसमें शामिल होता है। ठीक है, पी से हो गया, मतलब कि पीतल में तो तांबा सब में रहेगा, याद रखिएगा तांबा तो सब में रहेगा, जबकि पीता में भी रहेगा, पीतल में भी रहेगा, पित्तल में भी रहेगा और कांसा में भी रहेगा। तो पीता से पिताजी याद रखिएगा, तो पीता से हो गया ये, और जी से जिंक हो गया, जेडन हो जाएगा जिंक, जो इसमें जिंक रह गया वो जाएगा पीतल। ठीक है, अगला है कि जो कांसा है जो जिसमें रह गया टीन वो हो जाएगा कांसा। ठीक है, अगला है कि सोलर की बात करें तो शीशा और क्या होता है, इसमें मिला होता है, तो इसमें शीशा और जस्ता का मिक्सचर होता है शोल्डर में, बिल्कुल ये भी सही है। आंसर गलत ये पूछना चाहिए कि कौन इसमें गलत से है जो, तब आंसर हो जाएगा इसका पहला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों गलत हो जाएगा, उल्टा पुल्टा आंसर बहुत से दिया हुआ इसमें। अगला पढ़ते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया 19 नंबर की विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था। तो 1929 में आया था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आया था। अगला है कि किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है, किससे, तो प्रति व्यक्ति आय से, किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आज आय कितना है उससे उसका जीवन का आंकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आय तथा उपभोग को किस प्रकार का संबंध है। आय प्लस उपभोग का किस प्रकार से है, तो प्रत्यक्ष संबंध है। आपका आय बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि उपभोग बढ़ जाएगा। अगला है कि भारत पृथ्वी के विभिन्न स्थलों जैसे कि पर्वत, पठार, घाटी, मैदानों का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप हुआ है।
तो ये हुआ किस प्रकार से, बाह्य व आंतरिक दोनों प्रक्रिया मिलकर निर्माण किया है इस जो स्थलाकृति है ऊंचावाच है जिसका निर्माण किया है। अगला कि देश में किस 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है, तो 1966 से 69 तक, 1966 से 69 तक की अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1966 से 69 तक माना जाता है। जैव उर्वरक कौन सा है इसमें, तो जैव उर्वरक ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से एजोस्पिरिलियम है जो जैव उर्वरक है। ठीक है, बाकी जो यूरिया है जो रसायन है, ये भी रसायन है, सुपर फास्फेट भी रसायन है। ठीक है, जो जैव उर्वरक की बात करेगा तो हो जाएगा राइजोबियम, एजोबैक्टर, और ऑप्शन में था एजोस्पिरिलियम। ये सब क्या है, जैव उर्वरक है। अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून किस प्रदेश में वर्षा करवाता है। उत्तर पूर्वी मानसून जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, कहाँ, तमिलनाडु में बारिश करवाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बांदीपुर कर्नाटका में सही है, सरिस्का राजस्थान में भी सही है, अन्ना मलाई कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में भी सही है, पेरियार हो जाएगा केरल में जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा गोविंद, सबसे बड़ा मानव झील कौन सा है, गोविंद सागर झील हो जाएगा, गोविंद सागर झील हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में शून्य मिल का केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो नागपुर को शून्य मिल के केंद्र के नाम से जाना जाता है। झूम खेती किससे संबंधित है, झूम खेती है जो स्थानांतर खेती से संबंधित है, 29 का आंसर हो जाएगा सी। अगला कि बाल्तोरो हिमनद कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वत पर स्थित है, बाल्तोरो हिमनद है जो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। अगला है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, अकाल तख्त का निर्माण करवाया था गुरु हरगोबिंद ने करवाया था। अगला है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था, ये तो गुप्त वंश के समय स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के कर्म का सिद्धांत किस दर्शन का संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत है जो किस दर्शन से संबंधित है, ये तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 34 नंबर है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग पर शास्त्री वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसकी लेख मिलता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा जहांगीर का, उसमें अभिलेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। उन्हें किस उबा सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो ये खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जो मानने से इनकार कर दिया था। अगला कि अलाहाबाद संत का अभिभार्व निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था, तो इलाहाबाद का जो उदय हुआ था कहाँ, तमिलनाडु में हुआ था। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में निम्नलिखित में से प्रकाशित हुआ था, तो भारत भाग विधाता के नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगला है कि 1942 में भारत आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था, तो तामलुक में जातीय सरकार का स्थापना किया गया था। इनमें से कौन सा लीड समाचार पत्र के संपादक हैं, लीडर के कौन है, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतम न्यायालय किस रिट के द्वारा जारी कर निर्णय रद्द कर सकता है और मामले को अपने पास मांग सकता है, तो उत्प्रेषण के माध्यम से उत्प्रेषण रिट जारी करके जो दिया गया फैसला उसको रद्द कर देगा और मामले को अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि सही नहीं है जो पूछ रहा है। पहला को ऑप्शन है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा के, बिल्कुल केवल लोकसभा ही है जो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका सही है। आगे बढ़ते हैं कि दूसरा देखते हैं कि अनुदान का मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, कि अनुदान के मांग के लिए सबसे कहाँ में होता है मत, तो लोकसभा में होता है, ये भी सही है। अगला है कि धन विधेयक 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी दिया है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा का अधिकतम सीटें 555 है, ये गलत हो जाएगा, 550 है। अगला है कि
42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है? तो ये हो जाएगा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी है। नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 343 के काम में दिया हुआ है कि श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 के 1 हो जाएगा। संविधान एवं विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा के शपथ ग्रहण कौन करता है? कि संविधान को या विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेता है भारत के राष्ट्रपति लेता है। 43 का आंसर हो जाएगा बी। अगला कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा क्यों है? ठीक है, जो संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा क्यों है? तो ये आंसर जैसे कि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई गई है और कौन कौन उसकी शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो कौन हो गया? जो संविधान है वो संसद से ऊपर हो गया। ठीक है, अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव कब? 22 जनवरी 1946 को लाया गया था। तबियत थोड़ा ख़राब लग रहा है। आगे पढ़ते हैं कि अकबर के गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो बताना है? अकबर 1572 ईस्वी में गुजरात पर अभियान किया था, सही है, गुजरात पर अधिकार कर लिया था। दूसरा है कि काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। पहली बार अकबर ने समुद्र कहाँ देखा था? काम्बे में, गुजरात आक्रमण के समय में देखा था। अगला है कि एक समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह अभियान मिर्जाओं ने अकबर के साथ दिया था। 47 का आंसर 46 के अंदर क्या हो जाएगा? डी गलत है, उसने साथ नहीं दिया था मिर्जाओं ने। अशोक मेहता के सिफारिश के संदर्भ में कौन सा सही इसमें से नहीं है जो बताना है? तो पंचायती राज के सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों के अधिकार का भागीदारी होना चाहिए। बोलते हैं राजनीतिक पार्टियों का अधिकारी भागीदारी होना चाहिए, जो कि पहला सही है। दूसरा है कि अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान के अनिवार्य शक्ति होना चाहिए, इसने भी बोला था। अगला कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बोला किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, गलत है ये, बोला था कि आरक्षण भी होना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। अशोक मेहता जो बोला था कि जो पंचायती राज के सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास जो कराधान अनिवार्य शक्ति होना चाहिए, टैक्स लगा सके पंचायती राज। सी में था कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण नहीं है, बल्कि नहीं, आरक्षण की बात किया गया था, ऑप्शन दिया हुआ नहीं, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन सी। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, डी भी सही है। आगे पढ़ते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकतम किस अवधि का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 में दिया गया था अनुपूरक प्रश्न पूछने का। ठीक है, जबकि 1892 में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था 1892 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 है कि कारगम और काबल मत लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये हो जाए किस राज्य से हो जाएगा? तमिलनाडु से है कारगम और काबल मत। अगला की क्वेश्चन है कि पोचमपाद जो परियोजना है किस नदी पर अवस्थित है? पोचमपाद परियोजना तो गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। अगला पढ़ते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कागज की मुद्रा का शुरुआत कब हुआ था? 1882 में 1862 में शुरू हुआ था कागजी मुद्रा का। ठीक है, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दशमलव प्रणाली का शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1957 में शुरू हुआ था, दशमलव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। भारत में मुद्रा का पहली बार अनुमूलन कब हुआ था? मुद्रा का पहली बार अनुमूल्यन हुआ था कब? 1949 में हुआ था, दूसरा बार 66 में हुआ था, तीसरा बार
94-95 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, दूसरा बार कब हुआ था मुद्रा? ठीक है, पहली बार हो गया था 49 में, दूसरी बार हो गया था 66 में, और तीसरी बार हुआ था कब? 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था उन्मूल्यन तीसरा बार। भारत में नोट निर्गत की प्रणाली क्या है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था कब? 1956 में अपनाया गया था न्यूनतम कोष प्रणाली को। अगला पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 20 में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में आया था। कहाँ आया था? फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी आया था। भारत में जीएसटी लागू किया गया था 2000 जीएसटी आया था 2017 में आया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला कि भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा का मॉडल को हम सब कॉपी किए हैं। अगला कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। VBI क्वेश्चन है, पूछेगा कि जीएसटी जो लागू किया गया है 2017 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया है। अगला कि जीएसटी नंबर में अंक को कितना होता है? तो हमें 15 अंकों की संख्या दिया था जीएसटी नंबर में। अगला कि जीएसटी परिषद के गठन किया जाता है। जीएसटी परिषद का गठन है अनुच्छेद 279 के 1 में जीएसटी परिषद का स्थापना है। अगला कि किस संशोधन द्वारा बाद में जीएसटी लागू किया जाता है? तो 101वां संशोधन 2006 में 2016 में आया था, उसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। अगला कि भारत में पंचायती योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो ये पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला कि अनवरत योजना का लागू किया गया था कब? अनवरत योजना इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो ये 1978-80 में आया था रोलिंग प्लान या अनवरत योजना इसको बोलते हैं। हालांकि नई आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ। नई आर्थिक सुधार शुरू हुआ था। भारत में बैंकों का पहली राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था पहली राष्ट्रीयकरण बैंकों का। अगला कि भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था दूसरी बार भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला कि भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है तो कौन? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है भारत का राजकोषीय नीति। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला सेट हो जाएगा कौन सा? सेट हो जाएगा 128 नंबर सेट एक में।